नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में कांग्रेस सरकार अपने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 2.5 साल से अटकी हुई है, लेकिन शायद उनका मंत्रिमंडल विस्तार किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। इस बीच बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो सरकार गिरने का खतरा सरकार पर आ जाएगा। इस पर खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल यही कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस सभी को संतुष्ट कर पाएगी, ये मुमकिन होगा? पिछले 11 महीने से कोई दिन कोई सप्ताह ऐसा गया नहीं जब मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लोगों ने लगाए नहीं होंगे और मंत्रिमंडल विस्तार का लॉलीपॉप देकर मुख्यमंत्री जी अपने असंतुष्ट खेमे को संतुष्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, मरीचिका दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है अंतर्विरोध का, जो सरकार की पैदाइश से ही प्रारंभ हुआ था, आज भी वो अंतर्विरोध, गतिरोध और संवादहीनता जारी है। और अगर मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं अशोक जी गहलोत, तो उनका साहसिक कदम होगा। मैं समझता हूं कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनकी इच्छा के विपरीत होगा, केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर होगा, उनके आदेश पर होगा, और उसकी परिणति क्या होगा इसके तो भविष्य ही बताएगा। सर, अगला सवाल ये कि बीजेपी मानती रही कि कहती रही कि विस्तार होता है तो सरकार गिर सकती है, अभी भी बीजेपी का मानना यही? देखिए, विस्तार से सरकार गिरे ये नहीं, पर यह जरूर मान्यता रही है कि चरम पर विरोधाभास सरकार में है और ये विरोधाभास और बढ़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के 6 लोग जो बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस को हराकर सदन में आए, उन्होंने अपनी पार्टी का अवैधानिक तौर पर कांग्रेस के साथ मर्जर कर लिया। उन्हें भी लॉलीपॉप दिया गया था कि आपको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। 13 वो विधायक जो निर्दलीय विधायक हैं, जिन्होंने अपने दम पर अपना चुनाव जीता, कांग्रेस और बीजेपी को हराया, आज वो भी इसी दिन के लिए कि कभी मौका आएगा, बिल्ली के भाग का छींका टूटेगा और हम मंत्रिमंडल में आएंगे, वो भी आशा लगाए बैठे हैं। और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ लोग जो सदन के अंदर तीसरी चौथी बार है, शेरवानी उनकी टंगी हुई है, इन सब के बीच में संतुलन कैसे और बनेगा, इसकी संभावनाएं जब क्षीण नज़र आती है तो निश्चित तौर पर लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनकर सामने आएगा। सर, 2023 के चुनाव को अगर देखें तो बतौर बीजेपी नेता आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और क्या आपको लग रहा है कि गहलोत के नेतृत्व में अगर कांग्रेस आपके खिलाफ चुनाव लड़ती है तो आप लोग गहलोत के नेतृत्व को ज़्यादा कमज़ोर समझेंगे या सचिन पायलट के नेतृत्व को? क्योंकि देखिए, दोनों ही नेताओं में अभी आपसी लड़ाई। देखो, बिखरी हुई कांग्रेस है और पूरे देश में हाशिए पर जा रही कांग्रेस है। कभी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में शासन करने वाली कांग्रेस 3 सूबों में सिमट कर रह गई है। कांग्रेस धीरे धीरे अन्य राजनीतिक संगठनों के साथ अलायंस में आ रही है। अभी पश्चिमी बंगाल का चुनाव हुआ, 0 पर कांग्रेस आउट हुई। बिहार के हालात देख लो, उत्तर प्रदेश के हालात देख लो, बड़े प्रदेशों से कांग्रेस राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो रही है। इसलिए कांग्रेस किसी भी सूबे के अंदर मुकाबले में आए, मुझे इसकी संभावनाएं कम लगती है। आपने सवाल किया किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, तो कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव होगा। हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। हमारा एक ही निशान और एक ही व्यक्तित्व जो पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की अगुवाई कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी, उन्हीं की अगुवाई के अंदर हम चुनाव मैदान में समय आने पर उतरेंगे। सर, जो फ़ोन हैकिंग और टेपिंग की बात है, उस पर लगातार कांग्रेस आपके खिलाफ हमलावर है और प्रदर्शन भी किया था, राज्यपाल का घेराव करने की भी कोशिश की थी। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार पर लगातार गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है? पेगासस को लेकर जिस प्रकार कपोल कल्पित बातें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनके सहयोगी कर रहे हैं, वो हास्यास्पद है। किसी एक डेटा का लीक होने का मतलब ये नहीं कि टेलीफोन टेप हो रहे हैं। और स्पष्टता से लोकसभा के अंदर जब आईटी मंत्री जी ने कह दिया, अच्छा रहता कांग्रेस में अगर ताकत होती तो लोकसभा में तर्कों के आधार पर बहस करके अपनी बात को सिद्ध करती। जिस कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड रहा है टेलीफोन टेपिंग का, वो कांग्रेस आज किस मुंह से, किस नैतिकता से इस मुद्दे को उठाए हुए हैं।
राजस्थान में कांग्रेस के खुद के विधायक ये बार बार आरोप लगा चुके हैं कि उनका टेलीफोन टेप हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अपनी गिरबान में झांक कर देखे तो असलियत समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, जिन्होंने बताया कि इस कांग्रेस की प्रदेश सरकार में असंतोष पनप रहा है और ये असंतोष मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सामने भी आ सकता है। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।